हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत हमने कई सारी टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च किया है, जिसमें ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज कर ही रहे थे, लेकिन हमने इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी थी और उसमें हमारा टेस्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 के अंतर्गत आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और ये हमारा टेस्ट 2 है इंडियन पॉलिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये पॉलिटी का टेस्ट नंबर 2 है, यानी कि इसका पार्ट 1 आ चुका है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में बताइए। ऑप्शन क्या है? इन्होंने कहा है इसका विचार पहली बार क्या एम.एन. राय ने दिया था। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन बनाया कि कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने गठन की बात की। तीसरा इन्होंने बनाया कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग क्या स्वीकार कर ली। चौथा है आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में किया गया, मुस्लिम, सिख व हिंदू। अब आपसे पूछा है कि आप इसमें सत्य कथन बताइए। क्लियर? ऑप्शन केवल एक तो केवल 3, 4, केवल 1 और 4। उम्मीद है आपने इन सारे ऑप्शंस को पढ़ा होगा अच्छे से। तो आपको पता है कि संविधान सभा के बारे में जो पहली बार विचार दिया गया था वो एम.एन. राय के द्वारा ही दिया गया था, तो ये तो सही हो गया। ठीक। दूसरा है कराची अधिवेशन 1931 में क्या कांग्रेस ने इसके गठन की बात की थी। तो आपको पता है कि कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में इसके गठन की बात नहीं की थी। कांग्रेस ने कब की थी बताइए? 1935 के अधिवेशन में। क्लियर? तो कराची कब हुआ? 1931 में। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तीसरा है क्या कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो आपको पता है कि उसने 2 संविधान सभाओं की मांग को तो नहीं स्वीकार किया जो मुस्लिम लीग कह रही थी, लेकिन उसने मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्टि जरूर प्रदान कर दी थी। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर आप देखो क्या आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में हुआ था। तो हाँ, 3 समुदायों में तो हुआ था, लेकिन मुस्लिम, सिख व हिंदू के अंतर्गत नहीं, मुस्लिम, सिख व सामान्य के अंतर्गत। क्लियर? सामान्य में बाकी सब आ जाते थे, मुस्लिम और सिख को छोड़कर। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, यानी कि आपका दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। अब आप दूसरा एलिमिनेट करोगे तो पहला तो कट ही जाएगा। ठीक। तीसरा एलिमिनेट करोगे तो सी कट जाएगा और चौथा आपको पता ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्लियर? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, असत्य पूछा है। इसमें आपसे सत्य पूछा था, लेकिन यहाँ पे आपसे असत्य पूछा है। तो देखते हैं। ऑप्शन है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था क्या। नंबर 2, संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया जाना था क्या। नंबर 3, संविधान के निर्माण और आम चुनावों को लागू करने के अलावा कई कार्य किए। नंबर 4, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति को संविधान सभा की अंतिम बैठक में अपनाया गया क्या। तो चलिए अब हम इनका एक एक एनालिसिस करते हैं। तो आपको पता है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा ही किया जाना था, ना कि गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा है संविधान सभा का चुनाव क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया जाना था क्या। तो ऐसा तो कोई इसमें प्रोविज़न नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि संविधान सभा तो किसने बनाई थी? जल्दी बताइए। अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन के तहत थी, और अंग्रेजों ने तो कभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं की थी। क्लियर? वो तो जब हम आज़ाद हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की। तीसरा है संविधान के निर्माण और आम चुनावों को लागू करने के अलावा कई कार्य किए। तो आपको पता है कि एक तो संविधान बनाया, दूसरा देश के लिए कई सारे कानून बनाए और उस समय की संसद के रूप में भी कार्य किया। ठीक। फिर आपको पता है राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रपति, इन सबको संविधान की अंतिम बैठक में अपनाया गया और 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये तीनों काम किए गए। तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है कि जो राष्ट्रध्वज है उसे 1947 में अपना लिया गया था। क्लियर? चलिए
फिर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, असत्य, लेकिन ये तो ए सत्य है, सी सत्य है और डी सत्य है, तो असत्य कौन हुआ, बी, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। क्लियर। फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है समितियों के बारे में बताइए, समितियां कौन सी हैं और प्रमुख व्यक्तित्व कौन से। तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हो कि संघ समिति किसके नेतृत्व में थी, क्या जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति किसके नेतृत्व में थी, क्या सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो समिति थी, क्या वो सरदार पटेल से रिलेटेड थी, या प्रक्रिया नियम से जो समिति रिलेटेड थी, क्या वो राजेंद्र प्रसाद से थी। ठीक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है उपयुक्त कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस फीचर पे आप हमेशा ध्यान रखिए। आपसे ये नहीं कहा है कि आप ये बताइए इनमें से सुमेलित कौन है, आपसे पूछा है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। क्लियर। तो अब आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपका 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4 और कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इनमें से सुमेलित कौन सी हैं। तो आपको पता है कि जो संघ शक्ति से रिलेटेड समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू ही थे, ये तो सही है। दूसरा है प्रांतीय संविधान सभा से समिति जो रिलेटेड थी उसके सरदार पटेल थे, तो ये भी सही है। तीसरा है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, तो आपको पता है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कौन थे, जल्दी बताइए, सरदार पटेल ही थे। चौथा है आपका प्रक्रिया नियम से रिलेटेड समिति किसके अंडर में थी, राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड थी, यानी कि इसके तो चारों के चारों ऑप्शन हमें सही दिख रहे हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, आपको पता है ना, कोई नहीं, यानी कि ये सभी के सभी सही थे और इसने हमसे पूछा है गलत, तो गलत तो इनमें कोई है ही नहीं। समझ गए। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, यानी कि तीसरे का ऑप्शन डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है भारतीय संविधान के संदर्भ में बताइए, प्रारूप समिति में सभी कांग्रेसी थे क्या। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां थीं क्या। तीसरा, पूर्ण रूप से संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया क्या। चौथा, संविधान के बनने के बाद भी भारत सरकार अधिनियम 1935 व 1947 बना रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा है इनमें से सत्य कथन बताइए। क्लियर। आपसे पूछा क्या है कि इनमें से सत्य कथन बताइए। तो आप देखिए पूछा है केवल 1 2 3, केवल 3 4, केवल 1 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा क्या भारतीय संविधान के संदर्भ में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्या उसमें सभी मेंबर कांग्रेसी थे। तो नहीं, उसमें सभी मेंबर कांग्रेसी नहीं थे। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा क्या 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमने अपनाया उसमें प्रस्तावना थी। तो हाँ थी। 395 अनुच्छेद थे। तो हाँ 395 अनुच्छेद थे, लेकिन क्या 6 अनुसूचियां थीं। तो नहीं। आपको पता है कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थीं। और फिर 9वीं अनुसूची आई प्रथम के द्वारा, 10वीं आई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं 73वें के द्वारा और 12वीं 74 अमेंडमेंट के द्वारा। क्लियर। तो आपको पता है ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। फिर आपसे तीसरा, क्या पूर्ण रूप से संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। बताइए। नहीं, 26 नवंबर 1950 को क्यों होगा, आप बताओ। 26 नवंबर 1949 तो डेट ही थी हमारी अडॉप्ट जब किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमने जो बाकी बचे हुए थे उनको इम्प्लीमेंट किया। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक। फिर आप देखो संविधान के बनने के बाद भी भारत सरकार अधिनियम 1935 व 47 बना रहा। अब आप बताइए, जब संविधान बन जाएगा और संविधान बनने के बाद अगर हम 1935 के फीचर कोई अडॉप्ट करेंगे तो हम इनको फिर रख के क्या करेंगे। आप बताओ, आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाए, ठीक, तो क्या आप 2019 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू रखोगे। आप सोचोगे वो तो एमसीक्यू यूपीएससी में पूछ लिए गए, अब क्या काम उनका, नए क्वेश्चन आप गढ़ोगे ना, तो ये तो फिर बेकार हो गया। तो ऑप्शन ये कट गया, यानी कि इसका क्या होगा, इसका भी आंसर आपका क्या आएगा, बताइए, डी। क्लियर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी तथ्यात्मक है, हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है, बट अपनी जानकारी के लिए आप रखिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ना कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उनको कवर करते हैं। हमारा उद्देश्य
आपका इवेल्युएट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य उस टॉपिक की आपके अंदर एक समझ बनानी। ठीक, तो आप इंडियन पॉलिटी की सीरीज ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, तो उसको जब देखते हैं तो वो कैसे देखें ये एमसीक्यू आपको बता देते हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में सत्य कथन क्या है, यानी कि इसने सत्य ही पूछा है। तो आप देखिए, पहला है एचपी आयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया क्या। दूसरा, एल एन मुखर्जी क्या मुख्य प्रारूपकार थे। तीसरा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मुख्य सुलेखक थे। चौथा, हिंदी संस्करण नंदलाल बोस द्वारा सुलेखित किया गया क्या। तो आपने देख लिया, ऑप्शन है 1 4, 1 2 3 4 यानी कि सभी, ऑप्शन है 1 2 3 और डी है 1 3 4। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो ऑप्शन गढ़े वो कैसे गढ़े। तो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान सभा का जो सेक्रेटरी था वो कौन थे, एच.वी. आयंगर ही तो थे, यानी कि ये सही हो गया। दूसरा है एल एन मुखर्जी क्या इसके मुख्य प्रारूपकार थे। तो हाँ, आपको पता है चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, एल एन मुखर्जी थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, आप बताइए जल्दी, आपको याद है ना, क्या नाम है उनका, बी एन राव। क्या नाम है उनका, बी एन राव। ठीक, एम एन राय नहीं, बी एन राव। फिर आप देखिए तीसरा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या मुख्य सुलेखक थे इसके। तो आपको पता है हाँ, इन्होंने ही इटैलिक फॉर्म में कैलियोग्राफी की थी, तो ये भी सही हो गया। फिर आपसे पूछा है हिंदी संस्करण क्या नंदलाल बोस द्वारा सुलेखित किया गया है। तो आपको पता है कि हिंदी संस्करण का जो सुलेखन हुआ वो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जब आपका 4 नंबर गलत होगा तो पहला भी कट जाएगा, चौथा भी कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा, बचेगा कौन, सी। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये सारे टेस्ट समझ में आए होंगे। देख लेते हैं हमने कौन कौन से ऑप्शन टिक किए। पहले का हमने क्या किया, ए। दूसरे का हमने क्या किया, बी। तीसरे का हमने क्या किया, डी। और चौथे का हमने क्या किया, डी। पांचवें का सी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नए 5 एमसीक्यू के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।